हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ऑथेंटिक जानकारी। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अब कई लोग इसमें वीडियो देखेंगे और देख के तुरंत भाग जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको क्या पढ़ना नहीं है, बस वो कहेंगे क्या सर एडिट करके लाइए। उनको क्या है, आजकल क्या है, वीडियो एडिट किया हुआ चाहिए भाई, इधर गुब्बारा उड़ रहा है, इधर गुब्बारा उड़ रहा है, एडिट किया हुआ चाहिए। पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, कहेंगे ये है वो है फलाने का। आप एक बार पढ़ के देखिए, अगर आपको नहीं पसंद आता है तो आप प्लीज़ चैनल को छोड़ के चले जाइए। बस एक बार आप इस चैप्टर को ख़त्म कर लीजिए। इस चैप्टर से अगर एक भी क्वेश्चन आपका बाहर चला जाए, मैं वीडियो बनाना बंद कर दूँगा। बस एक बार आप इस चैप्टर को बस एक बार पढ़ के बस देखिए, वीडियो अंत तक देख लीजिए। और इस लेसन से बहुत ज़्यादा खींच के मात्र 4 से 5 क्वेश्चन फ्रेंड्स बनेंगे, और अगर इससे बाहर आ जाए तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। आप एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद ही चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। बस एक बार आप पढ़ के देखिएगा बस। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्या है आज? लाइट। इसमें जो हमारा चैप्टर आ रहा है, फिनोमिना का चैप्टर आ रहा है, लाइट और फिनोमिना। इसमें चैप्टर क्या पूछा क्या जाएगा? इसमें पूछा जाएगा आपको लेंस दर्पण। अब यही नहीं पता है कि इसके अंदर पूछा क्या क्या जाएगा। लेंस भाई, अब लेंस उठा के हमको अभी लेंस यहाँ से बना के लिए आए फ्रेंड्स, आप बताइए, यहाँ से एक बार लेंस बना लाएं और बता दीजिए किरणें यहाँ जा रही वहाँ, तो ये सब नहीं एग्जाम में पूछा जा रहा। पूछा क्या जा रहा है वो आपको पढ़ना है। तो देखिए, लाइन बाय लाइन आपको लेंस से उठा के सीधा जितना इंपॉर्टेंट इसमें बनेगा वही मैं से आपको करा रहा हूँ। आप लोग देखिए, अब क्वेश्चन है क्या? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस होता क्या है और फिगर क्या होता है, बस एक बार आप पढ़ के देखिए, तब मुझे आप बताना। ऐसे लेंस जो मध्य में मोटे एवं किनारे पर पतले होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उत्तल। यानी कि मध्य, यानी कि देखिए, अब ये एक हमारा क्या है फ्रेंड्स? उत्तल लेंस है। अब ये एक उत्तल लेंस है। देखिए, किनारे पर क्या है हमारा? पतला है, बीच में क्या है? मोटा है। तो इसी के क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है। अब ये लेंस जो है अनंत से आने वाली किरणों को अभिसारित करते हैं। अभिसारित का मतलब क्या होता है? अनंत, ये कोई हमने अनंत बना दिया, अनंत का साइन ये होता है। अब यहाँ से हमारी किरणें रिफ्लेक्ट होती हैं। रिफ्लेक्ट आने के बाद क्या होती है? ये अपने ऊपर सभी क्या कर लेती हैं? ग्रहण, यानी अभिसारित कर लेती हैं। तो इसी को क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। अब क्वेश्चन में आ जाएगा कि आपसे पूछेगा अभिसारी लेंस कौन सा होता है, तो आप डायरेक्ट हमको बताएंगे कि अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहते हैं। ठीक। चलिए, अब इसमें से सिर्फ क्या पूछा जाएगा? अब इसमें से जो चैप्टर में लाइट से उठा के सीधा लाइट में दर्पण वगैरह नहीं पूछेंगे, आपसे पूछेंगे, इसका एग्जाम्पल उठा के पूछ लेंगे। कहेंगे कि जल में वायु का बुलबुला उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। अब जल में उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है, वो कौन सा लेंस होता है हमें बताना है। तो डायरेक्ट आपको बताना है वो हमारा कौन सा होता है? उत्तल लेंस होता है। ठीक है। अब यही क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि जल में वायु का बुलबुला किस तरह कार्य करता है, तो डायरेक्ट आपको बता देना ये उत्तल लेंस की बात ही कार्य करता है। फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर चैनल बिल्कुल आपको इसमें समझ में ना आए तो आप मुझे बताइएगा, और एक क्वेश्चन इससे बाहर निकल जाए मुझे आप कमेंट कर दीजिएगा। अब इसमें से और क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, देखिए। अब ये पूछा गया उभयोत्तर लेंस। उभयोत्तर लेंस क्या होता है? जो दोनों पृष्ठ से क्या होता है? उत्तल होता है। यानी कि दोनों पृष्ठ का मतलब इधर से भी उत्तल, इधर से भी उत्तल। इधर किनारे किनारे क्या होता है हमारा? मोटा होता है। तो इसे क्या बोलेंगे? उभयोत्तर, यानी कि डबल कॉन्वेक्स लेंस। अब क्वेश्चन में ये भी आएगा, कई बार कंफ्यूजन होता है, कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस ही उत्तल लेंस को बोलते हैं हम लोग। आई होप समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा तो प्लीज़ चैनल पे छोड़ के आप तुरंत चले जाइए। ठीक है। अब ये क्या है? दूसरा क्या है? सम उत्तल लेंस। सम उत्तल लेंस कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं? सिर्फ वही वही चीज़ें मैं लेके आया हूँ। अब बताइए, अब इधर से आप कहिए, अब मैं वर्ड पैड पे अभी इधर से एडिट करके इधर से एडिट करके जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो भी ले आए, तो कोई फ़ायदा है उससे? नहीं फ़ायदा है। बस एक बार आप देख के देखिए, चैप्टर में नहीं समझ में आए तो मुझे आप कमेंट करिएगा। चैनल का नाम अगर ऑथेंटिक है तो सिर्फ ऑथेंटिक ही मिलेगा आपको इसमें। सम उत्तल लेंस। सम उत्तल लेंस में क्या होता है? एक पृष्ठ उत्तल तथा दूसरा पृष्ठ समुत्तल। अब देखिए, उत्तल का लेंस का मतलब क्या है? एक पृष्ठ क्या है हमारा? उत्तल। ये देखिए फ्रेंड्स, उत्तल ये होता है। अगर एक ही देखिए, एक ही होता है हमारा गोली दर्पण। गोली दर्पण इसको बोलते हैं। इसी को हम बीच से काट देते हैं तो ये हमारा क्या निकलता है? कॉनकेव, यानी कि इंग्लिश में कॉनकेव, हिंदी में अवतल बोलते हैं। और ये वाला जो इधर की घुंडी घूमती है इसको बोलते हैं उत्तल, यानी कॉन्वेक्स बोलते हैं। तो यही चीज़ कह रहा है कि समोत्तल लेंस क्या होता है? समोत्तल वही होता है जो एक पृष्ठ से हमारा उत्तल, ये देखिए उत्तल है, और दूसरा पृष्ठ क्या होता है हमारा? समतल। तो उससे क्या कहते हैं? समलोत्तल लेंस कहते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर इसमें थर्ड क्या पॉइंट कह रहा है हमारा कि उत्तलवातल, यानी कि उत्तलात्वल लेंस किसे कहते हैं? कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस किसे कहते हैं? अब एक पृष्ठ उत्तल तथा दूसरा पृष्ठ अवतल होता है। देखिए फ्रेंड, वेरी इंपॉर्टेंट, यही पूछेगा आपसे कि एक पृष्ठ उत्तल और दूसरा पृष्ठ अवतल हो तो उसे कौन सा लेंस बोलते हैं? उसे बोलते हैं उत्तलवातल बोलते हैं, यानी कॉन्वेक्स, कॉनकेव, कॉन्वेक्स और लेंस। यानी इंग्लिश में याद कर लीजिए, जल्दी याद हो जाएगा। चलिए आगे क्या है इसमें पूछा गया है। आपको इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ आप एक बार पढ़ के देखिए चैप्टर।
अवतल लेंस क्या है? अवतल लेंस क्या है हमारा? किसे बोलते हैं अवतल लेंस? ऐसे ही लेंस जो मध्य में पतले एवं किनारे पर मोटे होते हैं। देखिए, फर्जी का चीज़ें मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ फ्रेंड्स, एक बार आप पढ़ के देखिए, अगर आनंद ना आए तो मुझे आप कमेंट करिएगा। ऐसे लेंस जो मध्य में हमारे पतले होते हैं। अब देखिए, ये मध्य का मतलब क्या है? ये इसको बोलते हैं बीच का, यानी कि ये हमारा क्या है, पतला है कि नहीं पतला हमारा। और क्या कह रहा है, और किनारों पे क्या होते हैं, मोटे। ये देखिए, किनारे मतलब ये वाला जो भाग है हमारा, ये वाला, ये ऊपर वाला जो भाग किनारे वाला है, ये मोटा है कि नहीं मोटा है। और इसी प्रकार हमारा, आप नीचे भी देख सकते हैं, किनारे पे क्या हमारा मोटा है कि नहीं मोटा है। तो इसी को क्या बोलेंगे, हमारा अवतल लेंस बोलेंगे। अब इसमें आगे पूछेगा क्या, देखिए, यह लेंस अनंत से आने वाली किरणें को एक दूसरे से दूर विस्थापित करते हैं। दूर मतलब कि जैसे ही आती है तो तुरंत उठा के फेंक देता है ये, तो इसे क्या कहते हैं, अवतल लेंस। अब पूछेगा अपसारी लेंस किसे कहते हैं। अपसारी लेंस किसे कहेंगे भाई, आपने पढ़ लिया है, तो ये बोलेंगे हम कॉनकेव, यानी कि अवतल लेंस को बोलते हैं। अब चलिए, अब इसमें से और क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं हमारे, देखिए, हमने उतल के पढ़ लिए। अब ये हमारा उभयावतल लेंस। उभयोत्तल मतलब दोनों पृष्ठ कैसे होते हैं हमारे, अवतल होते हैं। दोनों पृष्ठ हमारे कैसे होते हैं, अवतल होते हैं भाई। ये देखिए, ये भी इधर से भी इधर से, यानी कि दोनों पृष्ठ का अवतल का मतलब क्या है, दोनों हमारे किनारे पर कैसे होते हैं, पतले होते हैं। ये देखिए, उसी को क्या बोलेंगे हम, उभयावतल, यानी कि डबल कॉनकेव लेंस बोलेंगे। फ्रेंड्स, इसमें चैप्टर से आपको जो रेल में भी पूछा जाएगा ना, एक क्वेश्चन अगर बाहर निकल जाए तो मुझे बताइएगा। चलिए, इसमें अगला पूछेगा क्या हमारा, समतलोत्तल, यानी इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, प्लानो कॉनकेव लेंस। प्लानो कॉनकेव लेंस क्या हमारा, एक पृष्ठ अवतल और दूसरा समतल। सेम उसी तरह डेफिनेशन है हमारी। एक पृष्ठ हमारा क्या है, अवतल है, दूसरा कैसा हमारा, समतल है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लानो कॉनकेव लेंस। इंग्लिश में पढ़िए, जल्दी याद हो जाएगा, क्योंकि हिंदी की लैंग्वेज थोड़ी सी अजीब है इसमें। थर्ड क्या है, उत्तलवातल लेंस, यानी कि कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस। ये इंपॉर्टेंट लाइन है इसमें से। पूछिएगा एक पृष्ठ अवतल और दूसरा पृष्ठ उत्तल, तो वो कौन कौन सा होता है, उसको बोलेंगे कॉन्वेक्स, कॉनकेव और लेंस। चलिए, अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिएगा। वीडियो सब्सक्राइब और लाइक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब एक बार पढ़ लीजिए, फिर मुझे बताइए। अब चलिए, ये खत्म हो गया, इसमें से इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। अब इसमें से पूछेगा क्या, कि डायरेक्ट पूछेगा कि लेंस का फॉर्मूला क्या होता है भाई। लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो लेंस का फॉर्मूला हमारा ये होता है, 1/f = 1/v - 1/u। अगर फ्रेंड्स आपने का 10th भी किया होगा ना, मन से किया होगा, थोड़ा भी पढ़ा होगा ना, तो समझ में ये तुरंत समझ में आ जाएगा। और नहीं पढ़ा ना, तो फिर बिल्कुल समझ में नहीं आएगा आपके। फिर भी यहाँ से पढ़ लीजिए, 100% गारंटी देता हूँ, कम से कम यहाँ 5 से 6 क्वेश्चन निकाल के ले जाएंगे आप लोग। अब एफ क्या है, एफ बोलते हैं फोकस दूरी को। वी क्या है हमारा, प्रतिबिंब की दूरी। यू क्या है, वस्तु की दूरी। यह लेंस सूत्र सामान्यतः रूप से किसी भी गोली लेंस के सभी स्थितियों में मान्य, यानी कि कोई भी गोली लेंस क्या है, मतलब कोई भी हमारा ये गोली, इसको बोलते हैं गोली लेंस। अगर हमने बीच से काट दिया तो ये हमारा बन जाता है कॉनकेव, और ये क्या हमारा, कॉन्वेक्स। तो फॉर्मूला इसका फिर से रिपीट, 1/f = 1/v - 1/u। यू क्या है, वस्तु की दूरी। वी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। एफ क्या है, फोकस दूरी। आई होप आपको समझ में इतना आया होगा। चलिए, आगे क्या है हमारा, पूछता है। चलिए, अब इसमें से क्वेश्चन आपसे पूछेगा दोष, यानी कि दोष वाला जरूर आएगा। जैसे कि इसमें कहा गया है कि फिनोमिना है लाइट से जितना जितना इंपॉर्टेंट है, और इसमें आँख से एक क्वेश्चन आपका आएगा, पूछेगा दृष्टि दोष क्या होता है। तो दृष्टि दोष, जो हमारे मानव नेत्र में वस्तुओं द्वारा स्पष्ट रेटिना पर नहीं बनता है, इस स्थिति में उसको क्या कहते हैं, दृष्टि दोष। यानी कि रेटिना पर नहीं बनता है, तभी तो हमारा दृष्टि दोष होगा। और अगर रेटिना पर बनेगा तो दृष्टि दोष होगा नहीं, स्पष्ट हमको दिखाई देगा। अब वो दोष कौन कौन से प्रकार से होते हैं वो देखिए आप। दोष हमारे होते हैं, एक होता है उसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, यानी कि शॉर्ट साइटेंस लेंस, निकट दृष्टि दोष। दूसरा क्या है हमारा, दूर दृष्टि दोष। तीसरा क्या है हमारा, जरा दृष्टि दोष। और चौथा क्या है हमारा, अबिंदुकता। ये चारों से एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली 101% आपका आएगा। अब एक एक करके इनके डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अब फ्रेंड्स, अगर आपको एमसीक्यू मैं करा दूँ, ठीक है, चलिए, अगर एमसीक्यू करा दे रहे हैं, अगर एक भी क्वेश्चन नहीं फंसा तो आप लोग मुझे कहेंगे आके, सर अब पढ़ाया समझ में नहीं आया। एक बार थ्योरी निपटा लीजिए। इससे करीब मैं 7-8 क्वेश्चन भी लेके आया हूँ। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो कम से कम इससे 30 से 40 क्वेश्चन मैं करा दूँ, एक क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। बस एक आप लोग बने रहिए, वीडियो को अंत तक देख लीजिए। इससे बाहर आ गया तो बंद हाथ से पढ़ाना। देखिए, निकट दृष्टि दोष या मायोपिया क्या होता है। मायोपिया बोलते क्या है, अब क्वेश्चन आपका डायरेक्ट पूछेगा कि मायोपिया भाई क्या होता है, तो मायोपिया बोलते हैं किसको, निकट दृष्टि दोष को बोलते हैं। अब निकट दृष्टि दोष है तो डायरेक्ट याद कर लो, ये होता है अवतल लेंस। किसी व्यक्ति की आंख में अगर हमारा पास का नहीं दिखाई देता है तो उसकी आंखों में कौन सा दोष है, निकट दृष्टि। निकट दृष्टि दोष को बोलते क्या है, मायोपिया बोलते हैं। होता कौन सा लेंस, अवतल लेंस होता है। चलिए, अब इसमें से अंदर डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। निकट दृष्टि दोष या फिर मायोपिया, फिर से, ऐसा दृष्टि दोष है जिसमें कोई व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है परंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। यह दृष्टि दोष
तब उत्पन्न होता है जब नेत्र व रेटिना के मध्य की दूरी बढ़ जाती। आपसे डायरेक्ट एग्जाम में यही पूछेगा, और जब पूछेगा ना तो हिल जाओगे आप लोग कि क्वेश्चन कहाँ से बीच से उठा के पूछ ले। इसलिए कह रहे एक बार थ्योरी कंप्लीट कर लो। इस जब नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य की दूरी बढ़ जाती है तभी क्या होता है, मान लीजिए हमारा एक नेत्र, अब हमारा क्या, हमारे हमें कोई एक वस्तु देख रहे हैं, अब वस्तु हमें पास की भी नहीं दिखाई दे रही है, तो पास की नहीं दिखाई तो आँख क्या फाड़ के देखेंगे, नहीं फाड़ के देखेंगे, मतलब ये आँख को बाहर यहाँ से फाड़ के देखेंगे, और जैसे ही फाड़ के देखेंगे तो क्या हो जाएगा, नेत्र लेंस यानी आपका नेत्र लेंस और रेटिना का क्या होगा, मध्य की दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तुरंत ही क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। तुरंत हम अवतल लेंस का यूज करेंगे। इसमें आगे क्या पूछेगा, निकट दृष्टि दोष उपचार के लिए किस लेंस का यूज करते हैं, अभी बताया हमने, अवतल लेंस का यूज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि भैया लेंस और रेटिना के मध्य को निकट पर ले जाता है, क्योंकि अब भैया आंखें फैल चुकी हैं हमारी, तो भैया फाड़ के हम देख रहे हैं, तो क्या करेंगे भैया, निकट का इस लेंस का यूज करेंगे। जैसे यूज करेंगे तो क्या होगा, हमारी स्पष्ट वस्तुएं हमारी दिखाई देने लगेंगी। बस ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। तो इसमें आगे पूछेगा कि दूरदृष्टि दोष या हाइपरोपिया किसे कहते हैं, यानी कि फार साइडनेस और हाइपोपिया किसे कहते हैं, यानी कि हाइपरोपिया। डायरेक्ट आपका क्वेश्चन पूछा है कि दूरदृष्टि दोष क्या होता है, हाइपरोपिया किसे कहते हैं, तो डेफिनेशन इसकी आप पढ़ लीजिए और क्वेश्चन ऑटोमेटिक हो जाएगा। दूरदृष्टि दोष या हाइपरोपिया क्या होता है, ऐसा दोष जिसमें व्यक्ति निकट 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है, या परंतु स्थित वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। यह दृष्टि दोष तब उत्पन्न होता है जब नेत्र और रेटिना के मध्य की दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसमें क्या था, नेत्र की दूरी और रेटिना की दूरी बढ़ गई थी हमारी, इसमें क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब इसमें से एक क्वेश्चन निकल के आता है कि पूछेगा कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो ये बोलेंगे 25 सेंटीमीटर होती है हमारी, तो ये हमने पढ़ लिया दूरदृष्टि दोष भी होता है। अब क्वेश्चन पूछेगा कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को किस लेंस का यूज करना चाहिए, तो बोलेंगे भाई उत्तल लेंस का यूज करना चाहिए। जितने क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं वो सभी इसी थ्योरी से ही हो रहे हैं। अब बाद में इसके एमसीक्यू करा देंगे तो चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें से तीसरा पॉइंट निकल के आ जाता है हमारा कि जेरार्ड दृष्टि दोष क्या होता है। अब फ्रेंड्स बताइए जेरार्ड दृष्टि दोष क्या होता है हमारा। तो इसमें व्यक्ति की उम्र बढ़ने के कारण यानी कि प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में नेत्र लेंस की लोचनशीलता कम हो जाती है, जिससे ना तो पास की वस्तु दिखाई देती है और ना ही दूर की वस्तु दिखाई देती है, तो ये दोष जेरार्ड दृष्टि दोष कहलाता है। यानी कि जैसे जैसे व्यक्ति 40 से 45 से 50 की उम्र का हो जाता है तो उसकी लोचनशीलता होती है, यानी कि उसकी इलेक्ट्रिसिटी हमारी देखने की क्षमता कम हो जाती है। तो उसी में क्या होता है, ना तो पास की वस्तु दिखाई देती है और ना ही दूर की वस्तु दिखाई देती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जेरार्ड दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं। अब पूछता है कि इस दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का यूज करना चाहिए, तो बाईफोकल लेंस का यूज करना चाहिए, यानी कि द्विफोकसी लेंस का यूज करना चाहिए। आई होप क्वेश्चन आपको जिस लेवल के हैं उसी टाइप के क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा। आप लोग थ्योरी कर लीजिए, इसके बाद मैं आपको एमसीक्यू करा दें तो चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है हमारी इसके आगे। अब बिंदुकता यानी कि दृष्टि वैषम्य क्या है हमारा, ऐसा दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति की एक बिंदु पर स्थित परस्पर लंबवत रेखाओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता, अबिंदुकता कहलाता है। यानी कि क्षैतिज रेखा को देखने पर ऊर्ध्वाधर रेखा अस्पष्ट रूप हो जाती है। इस दोष के निवारण को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का यूज किया जाता है, यानी कि सिलेंड्रिकल लेंस का यूज करते हैं। यानी कि अगर इसमें दोष क्या पूछा जाएगा, अगर कोई वस्तु हमारी लंबवत रखी है तो हमारी क्षैतिज दिखाई देगी और क्षैतिज रखी है तो लंबवत दिखाई देगी, तो इस दोष को दूर करने के लिए हमें बेलनाकार लेंस का यूज हम करते हैं। चलिए अब इसमें आगे किस टाइप से और क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं, थ्योरी देखते हैं। विचलन कोण क्या होता है, आपतित किरण एवं निर्गत किरण के मध्य बनने वाले कोण को विचलन कोण कहते हैं। इसे डेल्टा से प्रकट करते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स है नहीं, तो इसको अब ध्यान नहीं देना आपको। इसमें पूछेगा वर्ण विक्षेपण क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये हमारी थ्योरी, पढ़ लीजिए। और इसमें देखिए क्या पूछा है कि जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो अपने अपवर्तन के पश्चात प्रकाश अपने विभक्त रंगों में क्या विभक्त हो जाता है, इसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, तथा प्रकाश से प्राप्त विभिन्न रंगों का समूह वर्ण स्पेक्ट्रम कहलाता है हमारा। चलिए हमारा ये एक प्रिज्म है, अब अगर ये एक प्रिज्म है तो हमारी एक प्रकाश की किरण ये आई, अब जैसे प्रकाश की किरण आती है तो ये अपने विभक्त रंगों में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है। और कितनी हो जाती है, करीब 7 रंगों में हमारी विभक्त हो जाती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, विभज्योर। अब इसी से ही आपके कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो आपने समझ लिया वर्ण विक्षेपण क्या होता है। विबग्योर को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दे फ्रेंड्स, जैसे कि विबग्योर हो गया VIB विब जी गेओर, यानी कि GYOR
आर, यानी कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इसमें से वायलेट और रेड इन्हीं से ही क्वेश्चन हमारे बनते हैं, बाकी बीच का हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ना इंपॉर्टेंट है, 1 महीने में है, जितना इंपॉर्टेंट हो रहा सिर्फ उतना इंपॉर्टेंट ही करा रहे हैं। हमें चैप्टर में फर्जी की इसमें चीज़ें नहीं पढ़नी है, सिर्फ जितना इतना इंपॉर्टेंट पढ़ना है। आगे पूछा इंद्रधनुष कैसा। अब इंद्रधनुष से एक क्वेश्चन कन्फर्म आपका आता है, तो जो क्वेश्चन आता है वही हम बताएंगे। जैसे कि वर्षा होती है, अब जैसे वर्षा हुई तो प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, पूर्णांतिक परावर्तन और वर्ण विक्षेपण के द्वारा बनी एक अर्धचंद्राकार, या तो ऐसे बनेगा और या तो हमारा ऐसे बनेगा, तो ये हमारा अर्धचंद्राकार आकृति बनती है। और ये बनती कहाँ, हमेशा सूर्य के पीछे बनती है। यानी कि यही बताना है, क्वेश्चन आएगा कि इंद्रधनुष हमारा कब बनता है, तो हमें बताना है या तो परावर्तन में बन जाएगा, या तो अपवर्तन में बन जाएगा, या फिर पूर्णांतिक परावर्तन में बन जाएगा। और ये हमेशा बनता जो है, ये हमेशा सूर्य के पीछे बनता है। जैसे बरसात होती है तो हमेशा सूर्य के पीछे एक अर्धचंद्राकार आकृति दिखाई देता है, जिसे हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं, इंद्रधनुष के नाम से जानते हैं। और इसी में ही क्या होता है, विबग्योर यानी 7 रंगों में भक्त होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर लीजिए। अब तो देखिए, इसमें आगे इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें से क्वेश्चन निकल के क्या आएंगे, जैसे कि नियम वगैरह से एक कंफर्म क्वेश्चन आपका आएगा। नियम वगैरह से क्या क्वेश्चन आएगा कि बोलेगा कि पूछेगा आपसे कि प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया था। अब प्रकाश का जो कणिका सिद्धांत है ये किसने दिया था, ये हमारे न्यूटन साहब ने दिया था। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था। प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस ने दिया था। एक क्वेश्चन आपका नियम से कन्फर्म आपका आना है, इससे बाहर नहीं जाएगा। बस ध्यान से आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। प्रकाश का विवर्तन सिद्धांत किसने दिया था। प्रकाश का विवर्तन सिद्धांत हमारा ग्रेवाल्डी ने दिया था। प्रकाश का व्यतिकरण सिद्धांत किसने दिया था, थॉमस यंग ने दिया था हमारा। और फोकाल्ट ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे, अगर चलिए फिर भी देख लीजिए आप। फोकाल्ट वगैरह बहुत ही कम पूछे गए। द्रवों में प्रकाश की चाल से संबंधित तरंग, ये फ्रेंड्स आप पढ़ के मत जाइए। हाँ, ये पूछेगा कि प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसने दिया। तो प्रकाश और क्वांटम सिद्धांत हमारा प्लैंक ने दिया था। और एक हमारा ये पूछा जाता है कि प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत किसने दिया। तो विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत हमारा मैक्सवेल ने दिया था। ये मैक्सवेल हमारे ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर खिलाड़ी वाले नहीं हैं, ये हमारे साइंस वाले हमारे हैं। तो ये हमारा प्लैंक सिद्धांत दिया था, मैक्सवेल ने दिया था। आगे इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है हमारा कि प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत किसने दिया। तो ये हमारा आइंस्टाइन ने दिया था। और इसमें पूछेगा कि प्रकाश का कॉम्पटन प्रभाव, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉम्पटन तो कॉम्पटन से याद हो जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। आइंस्टाइन और मैक्सवेल वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है। फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट ये भी आ गया। इसमें से लाइट से जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं वहाँ से मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो ये पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 आएगा, जिसमें हमारे प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, अपवर्तन कब होता है, ये उस पार्ट 2 में आएगा। तो इसमें से लास्ट इसमें पॉइंट देख लीजिए आप कि इसमें पूछेगा कि माध्यम और प्रकाश की चाल क्या होती है। तो माध्यम प्रकाश की चाल पढ़ेंगे। इसमें पूछेगा निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल हमारी होती है 3 × 10⁸ होती है। वायुमंडल में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ ये भी होती है। अब पूछेगा कि पानी में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो पानी में प्रकाश की चाल होती है 2.25 × 10⁸ मीटर/सेकंड होती है हमारी। अगला है हमारा कि नाइलॉन में कितनी होती है। नाइलॉन इंपॉर्टेंट नहीं है। कांच इंपॉर्टेंट है हमारा। कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 2 × 10⁸ होती है। तारपीन का तेल 2.04 × 10⁸। अब इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बता दें, जो पूछे जाने वाले हैं हमारे, इसमें से निर्वात पूछा जाएगा, इसमें से पानी पूछेगा, और एक कांच पूछेगा, और एक वायुमंडल। इससे बाहर नहीं जाएगा। 4 से ही एक उठा के कोई ना कोई रख देंगे। इसमें से निर्वात वेरी इंपॉर्टेंट है हमारा। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा पार्ट 1 है हमारा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसका पार्ट 2 आएगा, तो इसमें से लाइट से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो इतने इंपॉर्टेंट मैं लेके आऊँगा कि आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।